क्षितिजा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। क्षितिजा का रुख करने के लिए इस वक्त दीपाली के पास लिए चलते हैं आपको। दीपाली, ओवर टू यू। बिल्कुल, हम देख रहे हैं तस्वीरें, आप देख रहे हैं कि योग कितने प्रकार के होते हैं और इसीलिए कहा जाता है जब हमारे ऋषि मुनि थे और एक साधना में जब वो लीन हो जाते थे तो कितने कितने घंटों तक वो साधना करते रहते थे, तपस्या करते रहते थे। वो योग का ही नतीजा होता था। क्षितिजा, ये जो योग आप तस्वीरों में देख रही हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? कौन सा योग है और इसको करने के लिए कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है? आई थिंक ये काफी ही एडवांस लेवल का होगा, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि कोई भी आम आदमी इसे करे। पर अगर आपके पास कोई प्रॉपर इंस्ट्रक्टर है और आपको स्विमिंग आती है और आपके आसपास अगर लाइफ गार्ड्स मौजूद हैं तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज पानी में भी काफी ही हमें रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे हमें पता है कि जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो हम हमेशा आचमनियम करते हैं, तो पानी का हमारी भारतीय संस्कृति में एक काफी ही एज अ तत्व, जैसे पंच तत्व होते हैं उसमें से एक जल तत्व जो होता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और जब हम पानी के पास बैठते हैं, जब हम पानी में होते हैं तो हमारे मन को भी बहुत शांति मिलती है। एंड अल्टीमेटली योगा का एम ही ये होता है आपके मन को स्थिर करना। तो अगर आप पानी में योगा कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बोलूंगी सावधानी जरूर आप बरतिए। और आपको स्विमिंग आती है, आपको अच्छे से तैरना आता है, आपकी स्किल्स अच्छी है, या फिर आपके पास कोई इंस्ट्रक्टर है जो आपको सिखा रहा है, बिल्कुल तो ही कीजिए। अच्छा क्षितिजा, अब हम फिर से योग की तरफ रुख करते हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम सिर्फ तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पर लोग कह रहे हैं और प्रतिक्रिया आ रही है ये भी दिखा रहे हैं, लेकिन कौन से आसान योग हैं जो आप अपना सकते हैं अपने दिनचर्या में, उसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। तो क्षितिजा, अब हम जरा उस बारे में बात करते हैं। स्टैंडिंग में जो लोगों को काफी कमर में दर्द होता है और जो ऑफिस की अगर जिस तरीके से बात करते हैं काफी देर तक बैठे रहते हैं, ऐसे में उनको थोड़ा रिलैक्स भी हो और कहीं भी खड़े हो और आसानी से ये ऐसा कोई योग बताइए। तो ऐसे में हम बॉडी स्ट्रेचेस कर सकते हैं और जो कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म योगा का पार्ट होते हैं और आप ऑफिस में भी उनको कर सकते हैं। सो बेसिकली हम सूक्ष्म योगा में जो भी हमारे बॉडी के मेजर जॉइंट्स होते हैं हम उनको यूटिलाइज करते हैं। तो आप ये स्टैंडिंग भी कर सकते हैं, सिटिंग भी कर सकते हैं। ऑफिस में अगर आपको ब्रेक मिलता है 5 मिनट का तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसमें वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट जॉइंट ऑफ आवर बॉडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी गर्दन। तो हमारी गर्दन में इतनी सारी नसें जाती हैं, सारी वोकल कॉर्ड्स, हमारा विंड पाइप, फूड पाइप सब इधर से ही जाता है। तो हमारी गर्दन को स्टेबल रखना, रिलैक्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हम सबसे पहले रोटेशंस कर सकते हैं, नेक रोटेशंस। पहले हम नीचे देखेंगे, चिन टू द चेस्ट, और फिर राइट साइड से कंधे को टच करने की कोशिश करेंगे कान से, और फिर पीछे जाएंगे और फिर दूसरी साइड से हम वापस नीचे आएंगे। दिस वी कैन डू ऑपोजिट साइड ऑल्सो। ये हम कर सकते हैं और इसको हम अपनी ब्रेथ के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। गर्दन पीछे जाते हुए सांस अंदर भरेंगे और गर्दन सामने आते हुए चिन टू द चेस्ट जब आएगी तो सांस को हम छोड़ेंगे। फिर हम लेफ्ट और राइट देख सकते हैं बहुत जेंटली। पहले राइट साइड देख के अपने हाथ से चिन को पूरा अच्छे से स्ट्रेच करें, फिर सामने देखें, फिर लेफ्ट साइड देखें और अपने हाथ से चिन को अच्छे तरीके से आप पुश कीजिए जिससे नेक में पूरा स्ट्रेच हो। हम तीसरा जो व्यायाम कर सकते हैं, पहले हम अपने हाथ को एक्सटेंड करेंगे, राइट हैंड को बाहर एक्सटेंड करेंगे, जो हमारा हथेली होगी वो हमारी तरफ पुश्ड इन होगी, और लेफ्ट हैंड से कान को पकड़े, राइट कान को पकड़े और सिर को बाइसेप पे हम टच करने की कोशिश करते हैं। तो इससे जो भी हमारा पूरा हाथ, नेक और हेड का स्ट्रेचिंग अच्छे से हो जाता है। ये अब हम दूसरी साइड भी करते हैं। लेफ्ट हैंड को बाहर निकालते हैं, हथेली अंदर की ओर खिंची हुई, और बाएं कान को पकड़ के दाईं तरफ सिर को हम स्ट्रेच करते हैं। ये करते हैं रिलैक्स। इसके बाद हम शोल्डर ओपनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हम पहले फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे अपनी कमर के पीछे और फिर सिंपली एल्बोज को आप सीधा कर लीजिए, स्ट्रेट इन द एल्बोज। बस इसी से काफी हमारा चेस्ट ओपन अप हो गया है, शोल्डर्स पीछे को हो गए हैं। अगर इसमें हमें डीपन करना है तो हम ऊपर देख सकते हैं। अगर इसे हमें और डीपन स्ट्रेच करना है तो हाथों को थोड़ा सा ऊपर लेके जाइए, जितना आपका शरीर अलाउ करता है, और इसी पोजीशन में रिलैक्स कीजिए। 5-6 गहरी सांसें भरिए अंदर बाहर। तो जो भी दर्द दुखन महसूस अगर हो रही है वो धीरे धीरे जानी शुरू हो जाएगी। फिर पहले धीरे से हाथों को नीचे लेकर आए, फिर सामने देखें और रिलैक्स। इसके बाद हम एक और आसन कर सकते हैं। अपने राइट शोल्डर को राइट हैंड से टच कीजिए और जो आपका आर्म होगा, बाइसेप होगा, उसको कान के पीछे टच कीजिए। लेफ्ट हैंड से एल्बो को पकड़िए और अंदर को पुश कीजिए।
ये आपके शोल्डर और जो आपकी ट्राइसेप मसल ग्रुप होता है उसकी स्ट्रेचिंग के लिए, उसकी रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। एंड रिलैक्स। अब हम ये दूसरे हाथ से भी करते हैं। एंड रिलैक्स। अब हम एक और आखिरी आसन कर सकते हैं स्टैंडिंग, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। तो दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, एक हाथ से मुट्ठी बनाइए राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से राइट रिस्ट को पकड़िए, दाईं कलाई को पकड़िए और सिर्फ अपने दाएं शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए। जस्ट स्ट्रेच द राइट साइड ऑफ द बॉडी। अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ को आप ऊपर की तरफ पुल कीजिए, और हल्का सा बॉडी में टिल्ट आता है तो कोई बात नहीं, आपको पूरी राइट साइड में बॉडी में स्ट्रेचिंग महसूस होगी। एंड देन रिलैक्स, कम टू द सेंटर। नाउ विल डू इट फ्रॉम द ऑपोजिट हैंड ऑल्सो, द अदर हैंड। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाकर बाईं कलाई को पकड़िए और बाएं हाथ को ऊपर की ओर खींचिए। दो से तीन आप लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं इस पोस्चर में, और फिर सेंटर में आ जाइए एंड रिलैक्स। अच्छा श्रुतिजा, इसमें ये कहते हैं कि अगर हम कोई भी चाहे सूर्य नमस्कार ही क्यों ना कर रहे हो, शुरुआत जो होता है, जिस तरीके से जिम में जाते हैं तो पहले वार्म अप जरूरी है, ऐसे योग में भी जरूरी होता है ना कि सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्टिंग करें, जिससे जो बॉडी का सूक्ष्म व्यायाम एक बहुत अच्छा वार्म अप भी हो सकता है आपके लिए। और अगर कोई लोगों को बीमारी है, या आप बेड रेस्ट पर हैं, आप उठ नहीं सकते हैं, या आपकी मोबिलिटी रुकी हुई है बहुत कारण की वजह से, या जिनको चोट लग गई है, बॉडी में रिकवरी नहीं हो पा रही है, उन लोगों के लिए भी सूक्ष्म व्यायाम बहुत बेनिफिशियल होता है। तो आप उसमें बहुत सारे जो भी आपके जॉइंट्स हैं, आप उनको रोटेशन कर सकते हैं, स्लो मूवमेंट कर सकते हैं उनका धीरे धीरे। तो ये आप किसी भी योगा टीचर से आप सीख भी सकते हैं। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि हमारी बॉडी बहुत स्टिफ है, हम योग नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या ये जो आप बता रहे हैं ये आसन, ये सबके लिए आपकी स्टिफनेस को बहुत अच्छे से रिलीज भी करेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा था कि योग सबके लिए है, कोई जरूरी नहीं है कि फ्लेक्सिबल होना कोई क्राइटेरिया नहीं है योग करने के लिए। जितना आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, आपको सिर्फ उससे मात्र 5% ज्यादा करना है, दैट्स इट। उतना तो हर कोई कर सकता है। अगर हस्तपाद आसन करते हुए आप घुटने सीधे रख के पैर नहीं छू सकते हैं अपने, तो घुटने मोड़ लीजिए, धीरे धीरे पैर सीधे होने लगेंगे। लेकिन करना जरूरी है, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक वो ओपनिंग अप बॉडी में होगा नहीं। बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं, और श्रुतिजा बैक पेन के लिए आप कुछ बताइए। बैक पेन के लिए दैट डिपेंड्स कि आपका बैक पेन फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से रीजन में है, दूसरी चीज उसकी सिवियरिटी कितनी है। तो पहले आप डॉक्टर से अच्छे से बात कीजिए, उनको लूप में रखिए। लेकिन जो जनरल बैक पेन एक्सरसाइजेस होती हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। सो